ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 225। भगवान कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काट जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। बाणा का गर्भापहरण। श्री कृष्ण तथा बाणासुर की मित्रता। उषा अनिरुद्ध को देखकर श्री कृष्ण का द्वारा ले जाना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे बाणपुत्र, हे सनत कुमार, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे तात, आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में वंजनावस्त्र से शिवजी के मोहित किए जाने पर बाणासुर की सेना मार दी गई। और बाणासुर ने क्या किया उसे कहिए। सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र मुनीश्वर सनत कुमार प्रसन्नचित होकर कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास जी, हे तात, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तथा शिव जी की अद्भुत एवं सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिव जी के सो जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। कुष्मांडा से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैत्येंद्र बाणासुर ने अपनी सेनाओं को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित होकर घोर युद्ध किया। उस संग्राम में शिवजी ने महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जना की। ये मुनीश्वर बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे अपने अद्भुत शांग नामक धनुष की टंकार करने लगे। धनुष की टंकार से उत्पन्न हुए वह तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग व्याप्त हो गया। उसी समय श्री कृष्ण जी ने क्रोधित हो धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अनेक अपने तक पहुंचने के लिए अपने पहले बीच ही काट दिया। धनुष को विनिष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाण पुनः गर्जना करने लगा। तब वहाँ संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। इसके बाद बलि के पुत्र महा अहंकारी बाण ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अतिशोर श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण छोड़े। तब महादैत्य के शत्रु श्री कृष्ण जी ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने बाणों की दूर शीघ्र ही काट दिया। तब संग्राम में आकुल बलराम तथा सभी बली यादवों ने क्रोध करके अपने अपने प्रतियोद्धाओं को मारा। इस प्रकार वहां अनेक उन प्रकार के बली पुरुषों का बहुत से समय तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध करके अपने पंजों के प्रहारों के बाणासुर की सब सेनाओं को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा अपनी सेनाओं का मर्दित देखकर शैवों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उसके ऊपर अति क्रोध किया और हजारों भुजाओं वाले उस दैत्य ने शीघ्र ही महादेव के चरणविंदों का स्मरण करके शत्रुओं के लिए असह्य महान पराक्रम प्रदर्शित किया। वहाँ वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्ण आदि समस्त यादवों पर गरुड़ के ऊपर अलग अलग अनेक प्रकार के बाणों का प्रहार किया। हे मुने, बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को, एक बाण से कृष्ण को, एक बाण से बलराम को, एक बाण से अन्य लोगों को मारा। उस बड़े पराक्रमी विष्णु के अवतार रूप था दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण उस युद्ध के अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे। तब शिवजी का स्मरण करके अपने धनुष से छोड़े गए वे बाणों को अति उग्र पराक्रम वाले उसके सेनाओं को तथा उनके दैत्य बाणासुर पर उन्होंने एक साथ प्रहार किया। जिससे होकर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष छत्र आदि को नष्ट कर दिया और उसके घोड़ों को मार गिरा दिया। महावीर बाणासुर ने अति क्रोधित हो गर्जना की और अपने गदा से कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े।
हे देवर्षि, तब श्री कृष्ण लोक में लीला करके कारण शीघ्र ही भूमि पर उठकर शिव के भक्त उस शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ था। हे मुनीश्वर, पराक्रमशाली श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर पुनः शिव जी की आज्ञा से बल प्राप्त कर निश्चित ही क्रोधित हो गए। तदंतर शत्रु वीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से बाणासुर की बहुत सी भुजाएं काट दी। उस समय उसकी श्रेष्ठ 4 भुजाएं शेष रह गई। शिव जी के अनुग्रह से वह शीघ्र ही व्यथा रहित हो गया। जिस समय बाणासुर शिव जी के स्मरण से ही हीन हुआ, उसी समय वीरता को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने के उद्यत हुए। तब भगवान सदाशिव उसके सामने खड़े हो गए। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देव की पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो आपको आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए आपने ही वैसा किया। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से लौटा दीजिए। हे लक्ष्मीनाथ, पहले ही आपने यह सुदर्शन चक्र दधीचि, वीर, रावण, तारक आदि पर ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया। आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा, जनार्दन तथा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हारे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा। मैं आपसे संतुष्ट हूँ। हे हरे, पहले अपने इस भुजाओं को खुजलाकर अपनी गति को भूल गया और गर्वित होकर उन्मत्त होकर उसने मुझ पर युद्ध का वर मांगा। तब मैंने उसे श्राप दिया, थोड़े ही समय तक तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। वे बाण से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, इसलिए तुम अब संग्राम से लौट आओ। और श्री कृष्ण से कहा, वधू और वर के साथ अपने स्थान को चले जाइए। ऐसा कहकर शिव जी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्रों सहित अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शिव जी का वचन सुनकर अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर अक्षत शरीर वाले विजयी श्री कृष्ण ने अंतपुर में प्रवेश किया। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए गए अनेक रत्नों समुदाय को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को लेकर शिव जी की आज्ञा से कृत्य श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण हृदय से शिव जी को प्रणाम कर बलिपुत्र बाणासुर को से विदा लेकर कुटुंब सहित अपने नगर को चले गए। मार्ग में प्रतिकूल हुए वरुण को अनेक प्रकार के से जीतकर वे आनंदित होकर द्वारकापुरी आ गए। इसके बाद गरुड़ जी को उत्सर्जित कर अपने मित्रों को देकर तथा उनसे हास परिहास करते हुए द्वारों में पहुंचकर इच्छानुसार विचर करने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 225 संपूर्ण हुआ।